ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदकुंडाय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां नमः समय साराय स्वानहृत्या सुखास्ते चित स्वभावाय भावाय। विषय है अपना निमित्त और उपादान। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसा कर्ता कर्म अधिकार में कुंदकुंद आचार्य भगवान ने मूल में ही बात कही है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है अज्ञान की सिद्धि करने के लिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध से अज्ञान की सिद्धि होती है। अभी बोलो, अभी क्या कहना है? वो बात समझ में आती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जो जीव द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य का करने वाला नहीं है। ज्ञान ये नौ कर्म की जो क्रिया है, शरीर की क्रिया, वो तो नौ कर्म की क्रिया है। तो अपना जो जीव द्रव्य है ज्ञानमयी आत्मा, वो शरीर की क्रिया को करने वाला नहीं है, भाषा बोलने वाला नहीं है आत्मा। और 8 कर्म का जो बंध होता है वो 8 कर्म के बंध को भी आत्मा करने वाला नहीं है। आत्मा करने वाला नहीं है तो फिर इसका करने वाला कौन है? 8 कर्म का जो बंध होता है तो 8 कर्म के बंध का उपादान करता कौन है? ये भाषा निकलती है, इसका उपादान करता कौन है? कि भाषा निकलती है उसका उपादान करता स्वयं भाषा वर्गणा ही है। और ये 8 कर्म का बंध होता है उसका उपादान करता वो कर्मण वर्गणा ही है। आत्मा तो उपादान करता भी नहीं है न आत्मा उसमें निमित्त भी नहीं है, अज्ञान उसमें निमित्त है। निमित्त ने 2 द्रव्यों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। 2 द्रव्यों के साथ 2 द्रव्यों की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उससे भी अशुद्ध पर्याय की सिद्धि होती है, शुद्ध पर्याय की सिद्धि ज्ञान दशा की सिद्धि होती नहीं है। समझ में आया? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आत्मा शरीर की क्रिया का कर्ता तो नहीं है, परंतु आत्मा 8 कर्म की क्रिया को 8 कर्म को बांधने वाला भी आत्मा नहीं है। और 8 कर्म का बंध अपनी योग्यता से होता है, उसमें आत्मा निमित्त भी नहीं है। राग निमित्त है 8 कर्म के बंध में, अज्ञान निमित्त है 8 कर्म के बंध में, पर आत्मा 8 कर्म के बंध में निमित्त होता नहीं है। 99 नंबर की गाथा में कहा कि पर द्रव्य के साथ व्यापी व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध तो बनता नहीं है। व्यापी व्यापक के बिना कर्ता कर्म संबंध तो नहीं होता है, पर आत्मा का 8 कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। आत्मा निमित्त नहीं है 8 कर्म के बंध में। माने आत्मा 8 कर्म का डायरेक्ट कर्ता तो नहीं है, इनडायरेक्ट कर्ता भी नहीं है। 100 नंबर की गाथा में कहा कि आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्म का कर्ता नहीं है। निकल 99 नंबर की गाथा और 100 नंबर की गाथा, दोनों का मथाड़ा उसका हेडिंग वांचना तो खबर पड़ेगी। किसी जगत की जो चर्चा नहीं है, अलग बात है। समझे? देखो 99 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, टीका उसकी देखो।
यदि निश्चय से यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्म को करे, यानी ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं उनको अगर ये आत्मा करे, तो अन्य किसी प्रकार से परिणाम परिणामी भावना बन सकने से वह आत्मा नियम से तन्मय माने परद्रव्यमय हो जाए, यानी जड़ कर्ममय हो जाएगा आत्मा, परंतु वह तन्मय नहीं है। तन्मय हुए बिना, व्यापक हुए बिना कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है। अभी आप बताओ 8 कर्म के बंध में कौन तन्मय है? आत्मा तन्मय है कि कर्मण वर्गणा तन्मय है उसमें? रोटी का कर्ता कौन है? स्त्री रोटी का करता है कि आटा रोटी का करता है? आटा है वो परिणामी है और रोटी है वो उसका परिणाम है। परिणामी कर्ता और परिणाम उसका कर्म, परिणामी कर्ता और परिणाम उसका कर्म है। समझ में आया ना? परिणामी कर्ता है और परिणाम है सो कर्म है। तो आटा है सो तो कर्ता है और रोटी है सो उसका कर्म है। घड़ा है सो कर्म है और माटी है सो उसका कर्ता है। क्योंकि घड़े में कौन व्यापक है? कुम्हार व्यापक है कि माटी व्यापक है? माटी व्यापक है, इसलिए घड़े का कर्ता माटी ही है, कुम्हार बिल्कुल नहीं है। कुम्हार भिन्न है अने घड़ा भिन्न है। तो जो जिससे भिन्न होता है, व्यापक नहीं है, तो उसका करने वाला हो सकता नहीं है। तन्मय हुए बिना कर्ता कर्म होता नहीं है। तो 8 कर्म शरीर की क्रिया में, भाषा में आत्मा व्यापक है? नहीं। तो आत्मा बोलने वाला नहीं, आत्मा तो जानने वाला है, बोलने वाला नहीं है। और बोलने में निमित्त भी नहीं है। ये बात अभी 100 नंबर की बात हमें आएगी। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म का बंध होता है उसमें आत्मा व्यापक नहीं है, इसलिए आत्मा उसको करने वाला नहीं है। कर्म का बंध अपनी योग्यता से होता है, उसको जानता है, लेकिन 8 कर्म को आत्मा बांधता नहीं है। तो फिर कोई निमित्त तो होगा कर्म के बंध में। यहाँ कषाय निमित्त है कर्म के बंध में, पर आत्मा निमित्त नहीं है, क्योंकि आत्मा कषाय से भिन्न है। मात्र परिणाम के साथ में निमित्त नैमित्तिक हो तो भले हो, लेकिन अपरिणामी के साथ में निमित्त नैमित्तिक नहीं होता है। और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव के साथ भी निमित्त नैमित्तिक नहीं होता है। अरे भगवान, कार्य है वो उपादान से ही होता है, निमित्त से होता नहीं है। निमित्त अकिंचित कर है। अकिंचित कर माने क्या? अ माने नहीं, किंचित माने कुछ भी, कर माने करने वाला। तो निमित्त है वो कुछ भी करने वाला नहीं है उपादान में। निमित्त है वो अकर्ता है, निमित्त है वो कर्ता नहीं है। माने क्या कि यहाँ जो अज्ञान का परिणाम हुआ, मोह का परिणाम हुआ, तो उधर 8 कर्म का जो बंध हुआ ना, तो 8 कर्म का बंध तो अपनी योग्यता से होता है। कषाय से भी कर्म का बंध होता नहीं है। कषाय का बंध अपनी योग्यता से होता है, वो 8 कर्म का बंध अपनी योग्यता से होता है। तो उस समय जो भाव कषाय का होता है उसको निमित्त मात्र कहा जाता है। निमित्त तो जीव का परिणाम है ना, कषाय तो जीव के परिणाम में हुई ना, और कर्म का बंध है वो जड़ कर्म में हुआ। 8 कर्म का बंध हुआ वो तो जड़ कर्म में हुआ ना, वो तो पुद्गल की अवस्था है। और कषाय हुई वो तो जीव का परिणाम है। तो जीव का कषाय भाव उसमें व्यापक नहीं है। किसमें? कर्म में। इसलिए कषाय भी कर्म का कर्ता नहीं है, निमित्त है। निमित्त है माने जब वो 8 कर्म अपनी योग्यता से बंध रूप परिणमते हैं, उस समय कौन सा भाव उपस्थित था जीव की पर्याय में, उसका ज्ञान कराया। निमित्त से कार्य होता नहीं है। अब इधर से देखो कि इधर कर्म का उदय आया, इसलिए जीव राग रूप परिणमित हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर शुद्ध स्वभाव से भ्रष्ट होकर स्वतंत्रपणे राग रूप परिणमता है। कर्म का उदय उसको राग रूप परिणमाता नहीं है, क्योंकि कर्म भिन्न है और जीव का राग है वो भिन्न है। कर्म के उदय से राग के विकार होता नहीं है।
कर्म के उदय से विकार होता है, वो निमित्त का कथन है। संयोग का ज्ञान कराया कि जिस समय जीव स्वयं में स्वतंत्रतया राग रूप परिणमता है, उस समय कर्म का उदय है वो निमित्त मात्र है। बाकी उसने करा दिया ऐसा नहीं है। ऐसे ही इधर कषाय हुई इसलिए कर्म का बंध हुआ, ऐसा बिल्कुल है नहीं है। 8 कर्म का बंध अपनी योग्यता से होता है, उस समय कषाय का भाव है, उसमें निमित्त मात्र है, बाकी कषाय से बंध होता नहीं। कषाय है वो करता नहीं है कर्म के बंध का, क्योंकि उसमें तन्मय नहीं है। समझ में आया? 2 द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल होता नहीं। 2 द्रव्य के मात्र एक समय के परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक होता है। अपरिणामी के साथ में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता नहीं। और निमित्त नैमित्तिक से अशुद्ध परिणमन की सिद्धि होती है, शुद्ध परिणमन की सिद्धि होती नहीं है। संसार की सिद्धि होती है, मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है। कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता है बिल्कुल। रोटी का कर्ता स्त्री तो नहीं है बिल्कुल। तो कौन करता है रोटी का? कि आटा करता है रोटी का। आटा परिणामी है और रोटी उसका परिणाम है। आज तक कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसने रोटी बनाई हो, एक भी। क्यों? क्योंकि बनावे तो स्त्री को आटा बनना पड़े तब बना सकती है वो रोटी। पर स्त्री कभी आटे रूप होती, आटा ही नहीं बनती, तो फिर रोटी कैसे बनाएगी? आटा स्वयं में रोटी रूप परिणमता है, उसको जानने वाली है, लेकिन बनाने वाली जो उसमें व्यापक है वो उसका करता है। स्त्री तो उसमें व्यापक नहीं, स्त्री का हाथ पैर उसमें व्यापता है रोटी में, इसलिए उसका करने वाली नहीं है। स्त्री उसमें निमित्त भी नहीं है। क्षणिक योग उपयोग उसमें निमित्त हो तो भले हो, लेकिन उसका नित्य जो अयोगी ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा है वो तो उसमें निमित्त भी नहीं है। योग उपयोग निमित्त है, आत्मा निमित्त नहीं है। मात्र एक समय के परिणाम के साथ में निमित्त नैमित्तिक होता है। अपरिणामी के साथ में निमित्त नैमित्तिक नहीं होता और परिणामी के साथ में भी निमित्त नैमित्तिक नहीं होता है। ये सिद्धांत हैं। अब इन सिद्धांत का प्रैक्टिकल प्रयोग करें, अपने जीवन में अप्लाई करें, तो उसको खबर पड़े हो जुदाई का भान हो जाए कि ये भाषा बोलने वाला तो मैं नहीं हूं। भाषा निकलती है उस समय की बात है कि मैं भाषा बोलने वाला, भाषा का कर्ता तो कौन है? भाषा वर्गणा उसका करता है, मैं करने वाला नहीं हूं। पर मैं हूं इसलिए भाषा निकलती है, ऐसा नहीं है। भाषा में निमित्त भी नहीं, उल्टा वो सब मेरे ज्ञान में निमित्त है गिने तरीके। मैं तो ज्ञायक हूं। एक खबर नहीं कौन निमित्त है। ए निमित्त है कि तू निमित्त है। तू तो उपादान करता भी नहीं है, निमित्त करता भी नहीं है, तू तो ज्ञाता है ना भगवान। ज्ञाता का सब ज्ञेय है। वो निमित्त नैमित्तिक है ना सारा, वो तेरे ज्ञान में उल्टा ज्ञेय है और तू तो ज्ञाता है। तू करता भी नहीं है न तू निमित्त भी नहीं है। आत्मा में निमित्त पणे का त्रिकाल अभाव है और नैमित्तिक पणे का भी अभाव है। परिणाम निमित्त होता है और परिणाम नैमित्तिक होता है। मैं निमित्त भी नहीं हूं और मैं नैमित्तिक भी नहीं। पर्याय मात्र एक समय के परिणाम पर्याय के साथ में निमित्त नैमित्तिक होता है। त्रिकाली द्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिक नहीं होता और द्रव्य की दृष्टि जिसको हुई उसको भी निमित्त नैमित्तिक लागू करता नहीं है। अभी 8 कर्म की बात जो इसमें है वही लेते हैं अपन। तो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म को बांधने वाला आत्मा नहीं है, क्योंकि परिणाम परिणामी भाव बने
तो ही कर्ता कर्म हो सकता है। माने वह आत्मा नियम से तन्मय हो जाए, परंतु वह तन्मय तो नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य में हो जाए तो उस द्रव्य के नाश की आपत्ति का दोष आ जाएगा। यदि आत्मा ज्ञानावरणादि 8 कर्म को बांधने वाला हो जाए तो आत्मा का नाश होकर के आत्मा जड़ हो जाएगा। 8 कर्म को आत्मा कब बांध सकता है? कि जब आत्मा कार्मण वर्गणा रूप हो जाए, पुद्गल हो जाए जीव से, तो पुद्गल का काम कर सकता है। तो जीव है वो कभी पुद्गल तो होता नहीं, तो फिर कैसे बांधेगा 8 कर्म को आत्मा? आत्मा तो नहीं बांधता, पर जो कषाय का परिणाम होता है ना, वो कषाय का परिणाम है, वो निमित्त है। किसमें? कर्म के बंध में। कषाय का परिणाम उसका कर्ता नहीं है। कर्ता तो देखो, कर्ता की बात 2 प्रकार से आती है, एक उपादान कर्ता और एक निमित्त कर्ता। तो कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त से बिल्कुल होता नहीं है। निमित्त से कथन होता है। निमित्त है, वो निमित्त का जो कथन है वो संयोग का ज्ञान कराता है, बाकी कार्य तो उपादान से ही होता है। और उपादान भी 2 तरह के हैं, एक क्षणिक उपादान और एक त्रिकालीय उपादान। उपादान भी 2 तरह के हैं, एक त्रिकालीय उपादान, एक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान के भी 2 भेद हैं, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान, एक क्षणिक शुद्ध उपादान। 2 भेद हैं क्षणिक उपादान के। ओ पिक्चर बना लो उसका। निमित्तो अकिंचित करे, निमित्त से कार्य होता नहीं है, क्योंकि वस्तु की शक्ति है वो पर की अपेक्षा रखती नहीं है। हाँ, ये उंगली से ये गड्ढा पड़ गया ना, उंगली से गाल में, उंगली से गड्ढा पड़ा है गाल में, उंगली से पड़े तो इसमें भी पड़ना चाहिए। दब उंगली से गाल में गड्ढा नहीं पड़ता है, उंगली भिन्न है और गाल भिन्न है। उंगली गाल को छूती नहीं है, ये उंगली से गड्ढा नहीं पड़ा है गाल में। अगर उंगली से पड़े तो फिर इसमें भी पड़ना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसमें योग्यता ही नहीं है, तो फिर यहां पड़ा है तो योग्यता से पड़ा है कि उंगली से पड़ा है? अपनी योग्यता से पड़ा है। जब स्वयं ही गड्ढा पड़ता है तो उंगली की क्या जरूरत है? और जब इसमें स्वयं ही नहीं पड़ता है तो उंगली कैसे डाल सकती है? समझ में आया? जब इसमें स्वयं ही गड्ढा नहीं पड़ता है तो उंगली कैसे डालेगी इसमें? और इधर स्वयं ही पड़ता है तो इसको उंगली की जरूरत नहीं है। वस्तु की शक्ति पर की अपेक्षा रखते नहीं है। ये गाल में स्वयं ही गड्ढा पड़ने की योग्यता है तो अपनी योग्यता से गड्ढा पड़ता है, तो उंगली से पड़ता, उंगली की गाल को अपेक्षा नहीं। और इसमें पड़ता ही नहीं है तो उंगली कितनी भी दबावे तो भी इसमें तो उंगली इसमें डाल सकती नहीं है। जैसे इसमें नहीं डाल सकती ऐसे इसमें भी डाल सकती नहीं है। ये स्वयं में भी गड्ढा रूप नहीं परिणमता है और ये गाल स्वयं में भी गड्ढा रूप परिणमता है, तो उंगली की उसको आवश्यकता अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा निरपेक्ष समझो पहले, बाद में सापेक्ष समझ में आता है। निमित्त से कार्य बिल्कुल नहीं होता है, कार्य उपादान से ही होता है। जैसे देखो, बहुत है, हमने कहा ना आपको ये विषय बहुत सुंदर है, समझने जैसा है। कोई कैसा गुरु से ज्ञान होता है, ठीक है, गुरु से ज्ञान होता है। गुरु निमित्त हैं, देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं आत्मज्ञान में, सम्यक दर्शन में। ऐसा आता है कि नहीं? तो गुरु निमित्त हैं। अच्छा ठीक है, तो गुरु से ज्ञान होता है। तो गुरु से ज्ञान होता हो तो फिर सबको सरखा ज्ञान होना चाहिए। कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई फेल, कोई सेकंड डिवीजन, ऐसा क्यों आता है? गुरु से ज्ञान हो तो गुरु से ज्ञान होता नहीं है। अच्छा, ये बात तो विचारने जैसी है। गुरु से हो तो फिर सबको सरखा होना चाहिए कि नहीं नहीं, गुरु से नहीं होता है ज्ञान, ज्ञान तो अपने से ही होता है, ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, गुरु से होता नहीं। अच्छा, तो आत्मा से होता है तो आत्मा तो आपके पास में है कि नहीं? कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त से बिल्कुल होता नहीं है। गुरु से ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान तो भैया आत्मा से ही होता है।
आत्मा से ही होता है ज्ञान, तो आत्मा, हमारा प्रश्न है कि आत्मा तो आपके पास है, क्यों नहीं हुआ ज्ञान आज तक? अनादि से है आत्मा के नहीं? और जानने में भी आ रहा है कि नहीं? शुद्ध उपादान आत्मा, त्रिकाली उपादान आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं हुआ आत्मा का ज्ञान? विचार करने जैसी बात है। तो कार्य है वो निमित्त से भी नहीं होता है, और कार्य है वो त्रिकाली उपादान से भी नहीं होता है। कार्य है वो मात्र क्षणिक उपादान से ही होता है। निमित्त भी अकर्ता है न त्रिकाली उपादान आत्मा भी अकर्ता है। पर्याय का कर्ता पर्याय है, आत्मा करने वाला नहीं है। क्षणिक उपादान से ही कार्य होता है। राग को करने वाला कौन है? राग का कर्ता कौन है? उपादान कर्ता कौन है राग का? तो कर्म के उदय से तो राग नहीं होता है, क्योंकि कर्म का उदय भिन्न है। कर्म के उदय से राग नहीं होता है, और आत्मा से भी राग नहीं होता है। तो राग का कर्ता कौन है? कि राग का कर्ता राग है, क्षणिक अशुद्ध उपादान उसका करता है, और आत्मज्ञान का कर्ता क्षणिक शुद्ध उपादान उसका करता है। निमित्त भी अकर्ता है न त्रिकाली उपादान भी अकर्ता है। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, ऐसा शास्त्र में तो आता है कि देवशास्त्र गुरु हैं, वे निमित्त हैं आत्मज्ञान में। समझना बड़ी बारीक बात है। तो पर्याय का भेद दिखता है, तहाँ तक निमित्त नैमित्तिक लागू पड़ता है। जब वो पर्याय अंतर्मुख हो जाती है तो उसमें निमित्त नैमित्तिक कुछ लागू पड़ता नहीं है। और सुनो, परमात्म प्रकाश में ये बात खुद उठाई कि आप कहते हैं कि गुरु निमित्त हैं आत्मज्ञान में, तो जब तक गुरु की बात पर लक्ष्य, गुरु के ऊपर लक्ष्य है, तब तक तो आत्मा का ज्ञान प्रकट होता नहीं है। और जब आत्मा को जानने के लिए ज्ञान अंतर्मुख होता है, तब गुरु पर लक्ष्य नहीं होता है। तब गुरु से ज्ञान होता है, ये बात कैसे हमारी समझ में नहीं आई। जब गुरु पर लक्ष्य है तो आत्मा जानने में नहीं आता है, और जब आत्मा पर लक्ष्य होता है तब गुरु जानने में नहीं आता है। तो फिर गुरु से ज्ञान होता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो उसका उत्तर दिया कि भूत नैगम्य से गुरु को निमित्त कहा जाता है। तो आत्मज्ञान होने से पहले, वो पर्याय अंतर्मुख होने से पहले किसकी वाणी सुनती थी? एक गुरु की बात सुनती थी। लेकिन गुरु की बात सुनती थी तब तक उसमें आत्मज्ञान प्रकट हुआ नहीं था। अरे, गुरु की वाणी इंद्रिय ज्ञान में निमित्त है। सुन, अतीन्द्रिय ज्ञान में देशनालब्धि निमित्त होती नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान तो पर से निरपेक्ष, आत्मा से भी निरपेक्ष और पर से भी निरपेक्ष अपने उपादान से प्रकट होता है, आत्मा के लक्ष्य से स्वयं में प्रकट होता है। पर से निरपेक्ष है आत्मा का अनुभव। समझ में आया? वो क्षणिक उपादान समझने जैसा है, क्योंकि कार्य का प्रतिनियामक कारण वो क्षणिक उपादान है। कार्य का मूल कर्ता क्षणिक उपादान है, पर्याय का कर्ता पर्याय है। पर्याय में अपना कार्य करने के लिए 6 कारक हैं। 6 कारक से अभेद है पर्याय। अपना कार्य करने की उसमें पूरी सामर्थ्य है, उसको निमित्त की भी अपेक्षा नहीं है और त्रिकाली उपादान की भी अपेक्षा नहीं है। पर्याय सत है, स्वतंत्र है। पर्याय का कर्ता पर्याय है। भूत नैगम्य से निमित्त है गुरु की वाणी। देशनालब्धि से सम्यक दर्शन होता है तो बिल्कुल झूठी बात है, वो बात झूठी लगना चाहिए। गुरु की वाणी से आत्मा का ज्ञान होता है, झूठी बात है, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि गुरु की वाणी पर लक्ष्य, तब तक आत्मा पर लक्ष्य जाता नहीं, और आत्मा पर लक्ष्य तो गुरु की वाणी का लक्ष्य रहता नहीं है। तो फिर देशनालब्धि को निमित्त क्यों कहा? वो तो इसके लिए कहा कि अन्य किसी रागी की, अज्ञानी की वाणी निमित्त पड़ती नहीं है। और निमित्त का निर्णय भी उपादान में ही होता है कि इसकी वाणी सही है न इसकी वाणी गलत है।
इसकी वाणी अंतर्मुखी होने की बात करती है, न इसकी वाणी बहिर्मुखी होने की बात करती है। इसकी वाणी आत्मा को कर्ता थापती है, न इसकी वाणी आत्मा को ज्ञाता कहती है। इसकी वाणी में आता है कि जानने वाला जानने में आ रहा है, और इसकी वाणी में आता है कि पर जानने में आता है। और निमित्त का विवेक भी उपादान में होता है, क्षणिक उपादान में। समझ में आया? अभी तो निमित्त का ही निर्णय नहीं, किसका सुनना किसका नहीं सुनना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, वही मालूम नहीं है। हाँ, समझ में आया ना? कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से होता नहीं। गुरुदेव को एक भाई ने प्रश्न किया, हिंदी भाई ने, तो साहिब आप कहते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता। गुरुदेव ने कहा कि हाँ भैया, निमित्त से कार्य नहीं होता है। आप कहते हैं उपादान से कार्य होता है। हाँ, उपादान से ही कार्य होता है। तो उसने पूछा गुरुदेव को, उपादान से होता है काम, तो उपादान तो है हमारे पास, क्यों नहीं हुआ हमको ज्ञान? आप कहते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, आत्मा से ज्ञान होता है। तो हो जाए, क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? अनादि से है आत्मा अपने पास। आत्मा है वो आत्मज्ञान का करने वाला नहीं है। ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष है, सत है, होने योग्य, होने के काल में स्वयं प्रकट होती है। मैं उसको करने वाला नहीं हूं, मैं तो जाननहार हूं। जहां मैं जाननहार हूं, ऐसा वो पर्याय में जानने में आया तो उसमें आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है। देखो, एक पॉइंट है लिखने जैसा कि जो क्षणिक उपादान को नहीं समझते हैं, जो क्षणिक उपादान को नहीं समझते हैं, उनकी या तो निमित्ताधीन दृष्टि होती है या फिर कर्ता बुद्धि होती है। जो क्षणिक उपादान को नहीं समझते हैं, उनकी या तो निमित्ताधीन दृष्टि होती है या फिर कर्ता बुद्धि होती है। कैसे? हाँ, ओ हम अपनी बात बताएं, एकदम शुरुआत की तब की बात है। ऐसा लगे कि भाई साहब कहते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता है, गुरु से ज्ञान नहीं होता, उन्होंने सिद्ध करके बताया। गुरु से हो तो सबको सरखा होना चाहिए, ठीक बात है, वो कहते हैं तो सही बात है। और ऐसा लगता भी है कि गुरु से नहीं होता, वो तो सरखा होना चाहिए सबको, तो ठीक बात। आत्मा से ज्ञान होता है, वो भी बात सही है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान भरा है तो आत्मा से ही ज्ञान होना चाहिए। गुरु से, गुरु में तो मेरा ज्ञान नहीं है तो वहां से तो कैसे होगा ज्ञान मेरे को, वो तो बात सही है। लेकिन ऐसा क्षणिक उपादान की तब मालूम नहीं थी, एकदम शुरुआत की बात। क्षणिक उपादान की जिसको खबर नहीं होती है उसको क्या मूंझवण होती है, देखो। तो उसको ऐसा लगता है कि आत्मा से ज्ञान होता है, वो तो ठीक बात है, पर आत्मा तो हमारे पास है, फिर क्यों नहीं हो रहा है इनको ज्ञान? पर तो गुरु आते हैं, कोई ज्ञानी आते हैं, तब तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान बढ़ रहा हो, ज्ञान मंज रहा हो, ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, बहुत क्लियर क्लियर सब समझ में आ रहा हो, तब तो ऐसा लगता है। और गुरु नहीं होते हैं, तो आत्मा तो होता है अपने पास, फिर समझण क्यों नहीं आती है अंदर से? क्यों ज्ञान प्रकट नहीं होता है? तो देखो, क्षणिक उपादान का ख्याल नहीं होने से आत्मा से ज्ञान होता है, ऐसा माने तो कर्ता बुद्धि आत्मा से ज्ञान होता है, उसका नाम कर्ता बुद्धि है। आत्मा को आपने आत्मा को ज्ञान का करने वाला माना, समझे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आत्मा से ज्ञान होता हुआ तो दिखे नहीं, और गुरु आवे तब ज्ञान में बढ़ोतरी होती हुई दिखे, तो क्या बुद्धि हो जाएगी? निमित्ताधीन दृष्टि हो जाएगी। निमित्त से ज्ञान होता है, गुरु से समझ आती है, ऐसा लगेगा आपको, जो क्षणिक उपादान का ख्याल नहीं होगा। और चलो बाई दिवे बाई चांस उसका निषेध भी करे, चलो गुरु से ज्ञान नहीं होता, आत्मा से ही ज्ञान होता, तो कर्ता बुद्धि है ये, तो भी ज्ञान प्रकट नहीं होता है। क्यों प्रकट नहीं हुआ ज्ञान? जब हमने ऐसा निषेध कर दिया कि गुरु से ज्ञान नहीं होता है, निमित्त का निषेध किया, तो भी ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ। आत्मा से ज्ञान होता है तो होना चाहिए। तब गुरुदेव ने क्या जवाब दिया उसको मालूम है कि नहीं, कार्य है वो क्षणिक उपादान से होता है, त्रिकाली उपादान से होता नहीं है। त्रिकाली उपादान तो निष्क्रिय है, अकर्ता है, कुटस्थ है।
क्षणिक उपादान कर्ता बनेगा। हाँ, क्षणिक उपादान में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण 6 कारक हैं। बनेगा क्या है? क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान ही कार्य का करता है। त्रिकाली उपादान करता नहीं है, निमित्त भी करता साथ है, पर्याय निरपेक्ष है। वो चीज समझने जैसी है। बैठ जाओ। हाँ, सब समझ में आ जाएगा आपको, सीधी बात है। समझ में निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी को। अज्ञानी को ज्ञान नहीं होता है उसका। उसको तो कर्ता कर्म की भ्रांति होती है। क्या मैं निमित्त हूं, निमित्त हूं? कौन निमित्त है? ये भाषा निकलती है, इसका करने वाला तो नहीं हूं, पर निमित्त तो हूं। तो भाषा के निकलने में निमित्त कौन है? ये कंठ और तालु, ये ओठ और तालु निमित्त है कि तू निमित्त है? तेरे गला है, तेरे जीव है, तो अमूर्त ज्ञान में ही आत्मा है। तू निमित्त कैसे है उसमें? और अंदर में जो बोलने की इच्छा है, राग है, और राग भी उसका कर्ता नहीं है, राग निमित्त मात्र है। तो राग निमित्त है, मैं तो राग से भिन्न हूं, इसलिए मैं निमित्त नहीं हूं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा बोलो। हाँ, ऐसे पूछना चाहिए। 205, 1 मिनट निकालने दो। 205 कलश। अनुयायी अर्थात जैन आत्मा को सांख्य मतों सर्वथा अकर्ता मत मानो। भेद ज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर करता मानो, और भेद ज्ञान होने के बाद मतलब ज्ञान मंदिर में, ज्ञान प्रकाश में निश्चित ही स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को कर्तव्य रहे अचल एक परम ज्ञाता ही। देखो बाबा क्या है? सांख्य मतावलंबी पुरुष को सर्वथा एकांत से अकर्ता तो दोदात्मी चैतन्य मात्र मानते हैं। ऐसा मानने से पुरुष को संसार के अभाव प्रसंग आता है, और यदि प्रकृति को संसार माना जाए तो वही गणित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़, उसे सुख उपाधि का सम्मेलन नहीं है, तो उसे संसार क्या है? इसी आधार से उपनिषद लिखते हैं कि जैन आत्मा को सर्वथा करता न माने जब तक प्रभा का वेद विज्ञान न हो, तब तक तो उसे रागादिक का अपने चेतन रूप भाव कर्मों का कर्ता मानो, और वेद विज्ञान होने के बाद शुद्ध विज्ञान समस्त कर्तव्य के भाव से रहे ये ज्ञाता ही मानो। ऐसा मतलब ये है ना। तो ये इसमें अब वो बात देखो कहीं कहीं संदेह आता है। हाँ, संदेह की कोई नहीं। तो समझो ये है ना, किसके लिए कथन है? सांख्य मत जैसी मान्यता है, ऐसे जैन को कहते हैं। ऐसा ही कुछ निश्चय वासी के प्रकरण में तो वो बात वस्तुगत रहना चाहिए केवल। क्या जो बात वस्तुगत वो उसका कथन होना चाहिए। अब वो उसके लिए की बात, उसकी कोई बात, उसके लिए की बात। अरे आचार्य भगवान के सामने तो पूरा जगत है, केवल जैन थोड़ी है। उनके पास तो हर मत का आदमी जा सकता है, और ये तो प्राणी मात्र का धर्म है, कोई जैनों के लिए छोड़ी है ये बात। उनके सामने तो अनेक मत थे, तो बहुत से कथन जैन दर्शन में मतार्थी के लिए होते हैं, और बहुत से कथन आत्मार्थी के लिए होते हैं। तो मतार्थी की दवा आत्मार्थी को नहीं पीना चाहिए। वो समझो सांख्य मतावलंबी के लिए ये बात कही है उन्होंने। सांख्य मत वाला पर्याय को मानते ही नहीं है, अकर्ता ही है। तो अकर्ता ही है, तो अकर्ता हो आत्मा, तो फिर अकर्ता तो अकर्ता का अनुभव करता नहीं है। तो अकर्ता का अनुभव कौन करेगा? कि कर्ता है वो अकर्ता का अनुभव करेगा, पर्याय है वो द्रव्य का अनुभव करेगी। वो तो पर्याय को ही नहीं मानते हैं। सांख्य मत वाले हैं। देखो तो अपन सांख्य मत के अनुसार वो मानना हुआ। हाँ, मानना हुआ ना। देखो भेद विज्ञान से पहले विशेष अपेक्षा से करता है, यही बात का जवाब देखो दिया है। 344 गाथा निकालो।
344 गाथा का लास्ट पैराग्राफ। यही है, यही है, बोलो। इसी के ऊपर है, कलश के ऊपर ही है। एक कलश है ना, 205 कलश, इसके ऊपर का ही पैराग्राफ। टीका ही ले अपन, भावार्थ में नहीं, टीका में, उसके आगे का लास्ट पैराग्राफ। इसलिए ज्ञायक भाव, टीका का लास्ट पैराग्राफ। अच्छा देखो, अभी शांति से समझना यह विषय। देखो, इसलिए ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से, सामान्य स्वभाव से, सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी क्या कहा? आत्मा एक है और उसकी साइड दो हैं, एक सामान्य और एक विशेष। एक द्रव्य रूप साइड है न एक पर्याय रूप साइड है। दो साइड वाली एक जीव वस्तु है। कहती है जीव वस्तु दो साइड वाली, सामान्य और विशेष वाली एक जीव वस्तु है। अभी यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञायक भाव है वो सामान्य अपेक्षा से, माने द्रव्य अपेक्षा से, तो ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है। आत्मा ज्ञान में ज्ञायक भाव है, सामान्य स्वभाव से त्रिकाल। बात कर रहे हैं सांख्यमति के सामने, तो भी किस ढंग से बात करते हैं वो ढंग तो देखो, उनकी शैली तो देखो। कर्तापना स्थापित करेंगे सांख्यमत के सामने, जो सर्वथा अकर्ता मानता है ना, उसके सामने आत्मा को कर्ता तो कहेंगे, लेकिन विशेष अपेक्षा से करता है, सामान्य अपेक्षा से तो कायम ही अकर्ता है। अकर्ता को कर्ता नहीं कहेंगे, वो विशेष अपेक्षा से एक समय के लिए कर्ता हो जाता है, अज्ञान अवस्था में, वेद ज्ञान का अभाव होने के कारण। वो है ना श्रीमद जी का, कर्ता भोक्ता कर्म नो विभाव वर्ते ज्याय, दृष्टि वही वृत्ति वही निज भाव में थयो अकर्ता त्याही। वो बात इसमें कहते हैं। तो ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव से तो ज्ञान, द्रव्य अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव से, ज्ञान स्वभाव से, माने अकर्ता स्वभाव से अवस्थित होने पर भी, अभी देखना, कर्म से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय, ये मिथ्यात्व आदि भाव हैं, ये कर्मकृत हैं, जीवकृत नहीं है, कर्मकृत है। ये द्रव्य कर्म का विपाक है। पूर्व में अज्ञान के निमित्त से जो द्रव्य कर्म बंधा था ना, वो द्रव्य कर्म का विपाक आता है मिथ्यात्वादी रूप से। तो उनको मिथ्यात्व, कर्मकृत, कर्म से उत्पन्न हुए कर्मकृत मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान के समय, मिथ्यात्व आदि कर्मकृत, आत्मकृत नहीं है मिथ्यात्वादी भाव, मिथ्यात्व आदि भाव कर्मकृत हैं। और उन कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय, उस समय आत्मा में क्या होता है? ज्ञान होता है विशेष अपेक्षा से। सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञायक स्वभाव से अवस्थित है ही, और पर्याय में क्या होता है? ज्ञान होता है। सामान्य अपेक्षा से कुछ नहीं होता, सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञायक भाव है, अकर्ता ही है। अभी क्या हुआ कि कर्मकृत मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान के समय मिथ्यात्व है वो निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व है वो ज्ञेय है। तो ज्ञान का ज्ञेय होता है ना, जानने के समय आत्मा में समय समय में क्या होता है कि जानना होता है। ये मिथ्यात्व हुआ, ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो आत्मा में ज्ञान हुआ कि मिथ्यात्व हुआ? सूक्ष्म बात है, जुदा प्रकार की बात है। ज्ञान हुआ आत्मा में, ठीक है। अभी वो ज्ञान का अज्ञान करके कर्ता हो जाता है विशेष अपेक्षा से। अभी देखो, मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय, मिथ्यात्वादी भाव निमित्त नहीं है, मिथ्यात्वादी भाव है वे ज्ञेय हैं, व्यवहार ज्ञेय हैं। नहीं, इधर क्या होता है? इधर ज्ञान होता है और वो ज्ञेय है मिथ्यात्वादी भाव।
उनके ज्ञान के समय देखना अभी अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद